Good morning, students. Welcome to the Flux Maths coaching classes. क्लास 12th के एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं अपन. अपना चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस. लास्ट क्लास में हमने रिलेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, उनके बेसिक्स के बारे में पढ़ा था. एक बार अगर मैं आपको रिवाइंड कराना चाहूँ तो आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कोई रिलेशन है, अगर वो उसमें ए फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू एस, ए के सारी एलिमेंट्स के लिए ए बिलोंग्स कर रहा हूँ, यानी ए रिलेटेड टू ए, तो आपका वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा. ठीक है. उसके बाद अगर आपके ए रिलेटेड टू बी इज बिलोंग्स टू आर है एंड बी रिलेटेड टू ए इज बिलोंग्स टू आर है, फॉर ऑल ए एंड बी इज बिलोंग्स टू ए, तो उसके लिए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा. यानी अगर ए बी से रिलेटेड है तो उसी रिलेशन में आपको बी से ए रिलेटेड मिलना चाहिए. और ट्रांजिटिव के लिए आपको बताया था कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए उसी रिलेशन में. और इसके लिए अगर आपको ये बताया था अगर ए बी से रिलेटेड है और इसके आगे कुछ भी नहीं आए तो आप उसको ट्रांजिटिव बोलोगे. ठीक है. तो ये कुछ बेसिक्स थे अपने क्लास जो लास्ट क्लास थी, और उसमें लास्ट में आपको ये भी बताया था कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा तो उसको अपन इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे. ठीक है. तो अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. आपको प्रूव करना है या बताना है कि आपके जो रिलेशन गिवन है आपको इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स है उसमें आपको बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव, तीनों में से वो क्या है. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं. रिलेशन आर इन द सेट ए, और सेट ए आपका है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 14. डिफाइंड एज रिलेशन आपको गिवन है एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0. इस टाइप का आपको रिलेशन गिवन है. तो अपन रिलेशन के अंदर अगर इसको रोस्टर फॉर्म में अगर अपन लिखना चाहें इस रिलेशन को, यानी इसके ऑर्डर्ड पेयर अगर अपन फाइंड करना चाहें तो इसके अंदर क्या होगा, देखो ऑर्डर्ड पेयर अगर अपन फाइंड करना चाहें तो 3x - y = 0 है. तो 3x - y = 0 तो अपन 3x = y लिख सकते हैं. अब यहाँ पर अपन x की वैल्यू पुट करते रहेंगे. x = 1 पुट किया a में से, जैसे अपने x = 1 पुट किया तो y इक्वल क्या आ जाएगा, 3. तो 1, 3 अपना एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया. सेकंड, x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट किया अपन ने तो y की वैल्यू क्या होगी, 6. तो 2, 6. फिर x की वैल्यू अपन ने क्या पुट की, 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9. तो एक ऑर्डर्ड पेयर अपना हो गया 3, 9. x = 4, देन y = 12. फोर्थ ऑर्डर्ड पेयर इज 4, 12. नाउ अगर अपन x की वैल्यू 5 रखते हैं, x की वैल्यू 5 रखते हैं तो y की वैल्यू अपनी क्या आएगी, 15. बट हमारा जो सेट ए है वो कहाँ तक है, 14 तक. यानी आपका जो रिलेशन, आपको स्टार्टिंग में मैंने एक बताया था कि रिलेशन जो होता है इज सबसेट एंड इक्वल टू a क्रॉस a. यानी a क्रॉस a का या तो सबसेट होगा या उसके इक्वल होगा. उसके बाहर कोई भी एलिमेंट या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर a क्रॉस a के बाहर नहीं जाएगा. अगर आप 5, 15 लिख देंगे तो वो ऑर्डर्ड पेयर आपका a क्रॉस a में बिलोंग नहीं करेगा, तो इसलिए आपका रिलेशन में भी नहीं आना चाहिए वो. तो हमारा रिलेशन यहाँ तक हो जाएगा. अब इसको देख के अपन बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है. तो अपन डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं R इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज, क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव, एज 1, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R. रिलेशन R में 1, 1 बिलोंग नहीं करता. यानी एक का 1 का 1 से रिलेशन ही नहीं मिल रहा हमको. हमारे रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन में ही है कि ए का ए इज रिलेटेड टू ए का ए से रिलेशन होना चाहिए, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए. तो 1 से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन इस रिलेशन में आपको नहीं मिला है, यानी दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट, आर इज नॉट सिमेट्रिक. नॉट सिमेट्रिक एज, अब आपको क्लियर दिख रहा है सिमेट्रिक क्यों नहीं है. सिमेट्रिक के लिए आपको क्या होना चाहिए, इफ a, B इज बिलोंग्स टू R, देन दैट इम्प्लाइज
बी कोमा ए इज बिलोंग्स टू आर, मस्ट होना चाहिए, यानी ए कोमा बी अगर बिलोंग कर रहा है तो बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो 1,3 तो बिलोंग कर रहा है ए में, बट 3,1 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी हमने एक प्रूफ कर दिया कि भाई 1,3 तो बिलोंग कर रहा है आपका ए में, लेकिन 3,1 आपका ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। लास्ट अपन देखते हैं आर इज नॉट ट्रांजिटिव एज, रीजन क्या है उसका, देखो 1,3 इज बिलोंग्स टू ए एंड 3,9 इज बिलोंग्स टू ए। 1 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू 9, क्लियर है। अच्छा ए नहीं है, रिलेशन आर में दिखाना है ना, सेट ए में नहीं, रिलेशन आर में है, सॉरी। तो यहाँ पे आर करेंगे अपन और यहाँ पे आर करेंगे, ठीक है। यहाँ भी आर रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। 1 रिलेटेड टू 3 हमें फाइंड हो रहा है रिलेशन में, 3 रिलेटेड टू 9 फाइंड हो रहा है, तो हमें 1 रिलेटेड टू 9 फाइंड होना चाहिए रिलेशन में। लेकिन देख रहे हो अपने यहाँ पे कोई भी 1 रिलेटेड 9 नहीं है, बट 1,9 is not belongs to R. It means 1 is not related to 9, तो इसलिए ये वाला ना तो सिमेट्रिक होगा, ना रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द सेट ऑफ एन, एन मतलब नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, ये एक नंबर्स का सेट है, तो इसको नॉर्मल एन से अपन डिनोट ना करके, देखो एनसीईआरटी वगैरह की बुक में तो क्या प्रिंटेड होती है, तो वो इनको क्या डार्क कर देते हैं बहुत ज़्यादा। आपको देखे ना, आप कभी भी नेचुरल नंबर को ऐसे डार्क वाले एन से डिनोट करेगा, लेकिन हम नोटबुक पे डार्क करने बैठेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, जैसे कोई नंबर्स का सेट है तो नेचुरल नंबर के लिए अपन यहाँ पे एक ये ऐसे इस टाइप से एन लिख देंगे इसको ना, तो ये अलग से दिखेगा एन, यानी इस टाइप से अगर कहीं एन मैं लिख रहा हूँ तो आपको होना चाहिए नेचुरल नंबर है, और अगर नॉर्मल एन लिखा हुआ है तो वो एक नॉर्मल लेटर है इंग्लिश का, ठीक है। ओके, तो रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ द नेचुरल नंबर्स डिफाइन एज आर एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। आपका रिलेशन आर किस सेट में डिफाइन है, एन में, यानी आपका सेट क्या है, नेचुरल नंबर से। इट मीन्स आपको जो एलिमेंट्स लेने कहाँ से लेने हैं, नेचुरल नंबर में से लेने। अब अपना रिलेशन इस टाइप से डिफाइन है, यानी x की वैल्यू 4 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू आप क्या क्या लिख सकते हो, 1 2 3, क्लियर है इतना। अब अपन अपना रिलेशन आर लिख स्टार्ट करें, तो इफ़ अगर अपन x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y अब में क्या फाइंड हो जाएगा, 6, तो 1,6। x की वैल्यू आप 2 पुट करो तो y की वैल्यू 7, एंड x की वैल्यू अगर आप 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू 8। इस टाइप का आपको आपका रिलेशन मिल जाएगा, जिसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 1,6, 2,7, 3,8। अब इसके लिए देखो कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड मिल रहा है हमें, 1 1 रिलेटेड मिल रहा है, या 6 6 या 2 2 या 3 3 3 कुछ मिल रहा है, ऐसा नहीं। तो अपन लिख देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी हमारे रिलेशन में 1 1 टाइप की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ओके, क्लियर है। सेकेंड देखो 1,6 आपको फाइंड हो रहा है, 6,1 फाइंड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 2,7 फाइंड हो रहा है, 7,2 फाइंड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। एंड 3,8 फाइंड हो रहा है और 8,3 फाइंड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो अपन आप क्या लिखोगे, R is not symmetric as 1,6 is belongs to R but 6,1 is not belongs to R, यानी हमें 1,6 तो R में फाइंड हो रहा है लेकिन 6,1 फाइंड नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा।
अच्छा, अब इसका लास्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ट्रांजिटिव के लिए हम देख रहे हैं। देखो ट्रांजिटिव के लिए आप देखो 1,6 फाइंड हो रहा है, लेकिन 6 आगे किसी से भी रिलेटेड नहीं है। 2 रिलेटेड टू 7 है, लेकिन 7 आगे किसी से भी रिलेटेड नहीं है। 3 8 से रिलेटेड है, लेकिन 8 आगे किसी से भी रिलेटेड नहीं है। तो यानी आपको मैंने एक बार पहले इंट्रोडक्शन में भी क्लियर किया हुआ है, अगर ए रिलेटेड टू बी मिले और बी रिलेटेड टू सी मिले तो आपको ए रिलेटेड टू सी मिलना चाहिए, ये बताया था। लेकिन अगर आपका रिलेशन के अंदर ए रिलेटेड टू बी ही है और इसके आगे स्टेप मिली ही नहीं, आपको बी रिलेटेड टू सी आपको मिला ही नहीं है, तो आप ये इससे एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि ए रिलेटेड टू सी मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है ना? तो इसलिए अगर यहाँ तक ही रह जाता है तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। ओके, तो अब आपका ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं? यस होगा। आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, आर क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1,6 इज बिलोंग्स टू आर, 2,7 इज बिलोंग्स टू आर एंड 3,8 इज बिलोंग्स टू आर। सिंपल है। और इसके आगे का कोई रिलेशन मिल ही नहीं रहा, तो अपन ए का सी से रिलेशन इसमें एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। इसलिए ये सिमेट्रिक, ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, बट ट्रांजिटिव होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल 1 2 3 4 5 6 एज रिलेशन गिवन है आपको एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। यानी वाई जो है आपका एक्स से डिविजिबल होना चाहिए, और हमारे एलिमेंट कहाँ से आएंगे? सेट ए में से आएंगे। तो अपन आर लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो x इज डिविजिबल बाई एक्स, y इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी y पे मेरे को ऐसा नंबर लिखना है जो x से डिविजिबल हो। तो एक बात बताओ, कोई नंबर खुद से डिविजिबल तो हो गई, तो 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6,6, ये तो हमें फाइंड हो ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे नंबर खुद से डिविजिबल होते ही हैं। फिर उसके बाद सभी नंबर 1 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, फिर 2 कोमा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन? 4 लिख सकते हैं एंड 2,6 लिख सकते हैं। फिर 3,3 लिख चुके हैं अपन, 3,6 लिख दो। फिर 4,4 और 5,5 6,6। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके रिलेशन में। क्लियर हुआ? तो अब आप देखो ध्यान से, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 आपके सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6, और सारे ही खुद से एक दूसरे से रिलेटेड है, खुद से। 1 1 2 2 3 3 आपको 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3। इट मीन्स ए इज रिलेटेड टू ए। आपको फॉर ऑल ए के लिए आपको मिल चुका है ये। तो आप क्या लिखोगे सीधा? आर इज रिफ्लेक्सिव एज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इज बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इट मीन्स अगर अपन और तरीके से लिखना चाहे इसको, तो ए इज बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यानी हमारे सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकेंड, आर सिमेट्रिक दिख रहा है आपको? देखिए थोड़ा दिमाग लगाओ। 1 इज रिलेटेड टू 3 मिल रहा है, लेकिन कहीं 3 रिलेटेड टू 1 मिल रहा है क्या हमको? देखो ध्यान से, 1 इज रिलेटेड टू 3 मिल गया, 1,3 आपको मिला, लेकिन 3,1 मिला आपको नहीं। तो रॉन्ग प्रूफ करने के लिए तो एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? आर इज नॉट सिमेट्रिक एज 1,3 is belongs to R but 3,1 is not belongs to R। तो ये आपका रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड देखते हैं अपन, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखो ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या होना चाहिए? A, B, B, C एंड C। यहाँ पे देखो आपको 1,3 फाइंड हो रहा है, फिर 3,6 फाइंड हो रहा है, तो आपको 1,6 फाइंड होना चाहिए। देखो मिल गया। फिर
1 कोमा, और अगर कोई एग्जांपल लेना चाहिए इसके अंदर अपन 1,2 मिस कर गए तो यहाँ 1,2 और ऐड कर सकते हैं। 1,2, 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 4, तो 1 रिलेटेड टू 4 मिलना चाहिए आपको। देखो ये मिल रहा है आपको। यानी आप किसी भी ए बी सी के लिए आप देखोगे तो इसके लिए आपको ए कोमा बी, बी कोमा सी, तो ए कोमा सी भी आपको आर में मिलेगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आर इज ट्रांजिटिव एज a comma b is belongs to R and b comma c is belongs to R, a comma c is belongs to R, that implies that okay, so R is transitive। अगर आप एक एग्जाम्पल भी साथ में लिखना चाहो तो यहाँ लिख दोगे 1,3 is belongs to R and 3,6 is belongs to R, तो 1,6 इज बिलोंग्स टू आर हमें फाइंड हो रहा है। तो आर, आपका आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। यानी आपको आर रिफ्लेक्सिव मिल रहा है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आर इन द सेट ऑफ जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। यानी आपको गिवन है कि आपका सेट क्या दे दिया, इंटीजर्स दे दिया, और उसके अंदर आपको रिलेशन इस तरीके से डिफाइन किया है कि आप अगर कोई दो इंटीजर ले रहे हो एक्स कोमा वाई, तो उन दोनों का डिफरेंस आपको हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। अब ध्यान से सोचो, अगर मैं x इज बिलोंग्स टू z कोई भी एक नंबर लेता हूँ, ठीक है, या x में तो क्वेश्चन है a ले लो, a इज बिलोंग्स टू z, अगर मैं कोई एक नंबर ले रहा हूँ तो a कोमा a अगर मैं लिखना चाहूँ, या फिर ऐसे लिखना चाहूँ अगर मैं इसको कि a माइनस a इज एन इंटीजर, यानी आप a माइनस a करोगे तो क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगी, तो 0 भी क्या होती है, इंटीजर। तो इट मीन्स a कोमा a इज बिलोंग्स टू r, a कोमा a r में बिलोंग करेगा, ठीक है। सो r इज रिफ्लेक्सिव। आपका आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि आप कोई सा भी इंटीजर लोगे उसको a माइनस ए करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे खुद में से, तो आंसर हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0, और 0 हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है। फिर सिमेट्रिक के लिए अपन देखते हैं a कोमा बी, अगर अपन कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं किस में से, z में से, तो ध्यान से देखो a माइनस बी इज एन इंटीजर। अगर दो इंटीजर को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे, a माइनस बी कर लो या b माइनस ए कर लो, वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। तो ये क्या इंप्लाइज करता है, इट मीन्स a कोमा बी इज बिलोंग्स टू r, और इट मीन्स b कोमा, या दैट इज b कोमा a इज बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो रिलेशन है, सो r इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो जाएगा ये, क्योंकि a कोमा b और b कोमा a आपका बिलोंग कर रहे हैं। अब तीन एलिमेंट ले लो, a कोमा b कोमा c इज बिलोंग्स टू z, अगर अपन ले तो देखो a माइनस बी, वो भी आपका हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, दैट इज a कोमा b इज बिलोंग्स टू r। फिर b माइनस सी अगर आप करोगे तो वो भी आपका क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, तो b कोमा c इज बिलोंग्स टू r, एंड a माइनस सी इज एन इंटीजर, सो a कोमा c इज बिलोंग्स टू r। अब आपको a कोमा b मिल गया, b कोमा c, तो a कोमा c भी अगर आपको रिलेशन में फाइंड हो रहा है तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, सो r इज ट्रांजिटिव। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th पार्ट तक हो गए। बाकी अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।